सीता मैया का रोल मैंने कितने अच्छे से प्ले किया। सबने मेरे लिए कितनी सारी तालियां बजाई और आप होके कोने में खड़े थे गोलगप्पे की तरह, ऐसे मुंह भुला के। जूजू, आपकी आंखों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि आज तुमने जो कुछ भी किया ना, उसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अरे जूजू, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई मस्ती नहीं की। अच्छा हाँ। तो आज तक तुमने जो कुछ भी किया, क्या वो कम था जो तुम और करना चाहती हो? एक बात बताओ, अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी दीदू ने नहीं किया, तो क्या मैंने किया? या फिर जीनीलैंड से कोई और आ टपका है? हाँ, टपका नहीं, आ टपकी है। जो तूफान है, सैलाब है, तबाही है और जिसका नाम है ज्वाला। एक बात बताओ, तुमने कुछ नहीं किया ना? नहीं। कुछ भी नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे ही तुमने रिहर्सल शुरू की, सब कुछ नॉर्मल कैसे हो गया? ठीक सा कैसे हो गया? हाँ? कोई गड़बड़ी नहीं हुई? है इसका कोई जवाब तुम्हारे पास? जूजू, प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। अरे पर जूजू। बाय बाय। जूजू, मेरी बात तो सुनो। जूजू, जूजू। अरे यार, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये कलाबंद मेरे कलाई से कैसे उतरेगा? तो दो जीनियों की शक्ति जिन जेल के इस ब्रेसलेट को है उतार सकती, और किस्मत ने यहाँ दोनों जीनी का इंतजाम है किया। एक का नाम है जीनी और दूसरी का जिया। अब वक्त आ गया है। अपने इरादों को अंजाम देने का। क्या है जीनू? दीदू, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्यों? क्या हो गया? समझ गई। जरूर तेरे जूजू ने तेरी क्लास ली होगी और मस्ती कर। अरे नहीं दीदू, जूजू के साथ कुछ नहीं हुआ। और अगर जूजू के साथ कुछ होता भी है ना, तो भी वो मुझसे ज्यादा टाइम तक नाराज नहीं रहते। अब ये देखो दीदू। दीदू, एक्चुअली मैं जिनबे पे थी, तो वहाँ पे मुझे ब्रेसलेट बहुत पसंद आ गया, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। लेकिन अब देखो ना, निकल नहीं रहा है। अब देखा ना, निकल नहीं रहा है तो मैंने बोला था जिनबे से मंगवा ले। जब देखो जिन लैब से नई मुसीबत ऑर्डर करती रहती है। अब पहने रखे से। दीदू, प्लीज मेरी मदद करो। देखो ना, निकल ही नहीं रहा है। देखो। नहीं, मैं तेरी मदद क्यों करूं? मंगवाने से पहले तूने मुझसे पूछा था क्या? दीदू, मेरी प्यारी दीदू, मेरी कुची कुची दीदू। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगली बार जब तू कुछ भी ऑर्डर करेगी ना, तो मुझसे पूछ कर करेगी, वरना मैं तेरी हेल्प दोबारा नहीं करूंगी। ओके? ओके दीदू, प्रॉमिस। ओके। थैंक यू दीदू। वेलकम जीनू। दीदू हगी। धन्यवाद जिया, तुमने तो खुद ही अपनी बहन की तबाही का बीज बो दिया। इतना आसान होगा?
मैंने सोचा नहीं था। योजना का पहला चरण पूरा हुआ। अब बारी है दूसरे चरण की। नहीं ज्वाला, आज नहीं, इस काम को अंजाम देना कल, वरना कहीं जिनी को शक हो गया तो योजना हो जाएगी विफल। ठीक है मेरे शैतानी आईने, तूफान तो आके रहेगा। आज नहीं तो कल हाहाकार का चित्कार होके रहेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, उस जीनी के लिए जो मेरी जगह उस कैद खाने के अंधेरों में खो जाएगी। लेकिन मेरी प्यारी ज्वाला, फूंक फूंक के हमें कदम रखना है। एक बार उस चीनी को जेल भेज दे तो मस्तीखोरी का स्वाद हमेशा चखना है। अब होगी अदला बदली, ज्वाला बनेगी जीनी। जूजू, ठहरो ज्वाला, सबर का फल मीठा होता है, जल्दबाजी करने वाला हमेशा रोता है। नाश्ता तैयार है। हाँ हाँ बाबा, नाश्ता तैयार है, ठीक है, लेकिन सुनो, तुमने मुझसे जो वादा किया था वो तुम्हें याद है? हाँ जूजू, याद है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये जीनी सिर्फ और सिर्फ अपने जीजू की रहेगी। अरे मैं उस वादे की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस वादे की बात कर रहा हूँ जो कल तुमने मुझसे किया था। याद है तुमने क्या कहा था कि रिहर्सल में तुम कोई मस्ती नहीं करोगी? हाँ जूजू, याद है। और सीता मैया की एक एक लाइन भी याद है। पर अफसोस कि आपकी तीखी मिर्ची सीता मैया का रोल प्ले करने वाली है। पर उसे अपने मीटिंग से फुर्सत मिले तब जाके वो आपके साथ रिहर्सल करेगी ना। पर जूजू आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तब तक सीता मैया की लाइंस का रिहर्सल मैं आपके साथ करूंगी, ताकि जब मेरे जूजू श्री राम जी का रोल करे तब सब मेरे जूजू की वाहवाही करे। चले? हाँ, कुछ नाश्ता अगर हो जाए तो। मौका हाथ से निकल गया। आखिर ये जीनी इस विकी को कहाँ लेकर गायब हो गई? ये क्या है? जूजू, हम एक जंगल के एक झोपड़ी में हैं। और ये झोपड़ी कुछ कुछ वैसी है जिसमें राम जी रुके थे वनवास में। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम इस झोपड़ी में क्या करेंगे? जूजू, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि आप एक अच्छे एक्टर बन सको। क्या? कैसे? वो ऐसे कि अगर हम दोनों मिलके यहाँ कुछ दिन गुजारेंगे तो राम जी का रोल आप और फीलिंग के साथ कर पाओगे। तुम होश में तो हो? जूजू, मैं क्या करूँ, जब भी आप मेरे सामने आते हो ना तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। जीनी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो क्या रोमांस के मूड में हो? जूजू, चलो ना मिलके रोमांस की अगरबत्ती जलाते हैं। क्यों दिमाग की अगरबत्ती जला रही हो? मेरा मतलब है, क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरा तो दम घुट रहा है, देखो। ब्रेथलेस, ब्रेथलेस, यहाँ वक्त कैसे गुजारेंगे? उसका भी इंतजाम हो जाएगा। कैसे? ऐसे। ये देखो। क्या देखूं? जादुई डिब्बा। ये इधर क्या कर रहा है? जीनी, व्हाट इज दिस? जूजू, अब वो दिन भी दूर नहीं जब लैला मजनू, हीर रांझा और सोनी महिवाल के तरह लोग हमारी भी बात करेंगे। जूजू जीनी लव स्टोरी। फिर सब कहेंगे कि जीनी ने अपने जूजू के लिए जिनलैंड छोड़ दिया और जूजू के साथ एक छोटे से झोपड़े में हमेशा के लिए बस गई। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जीनी, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, मुझे फौरन ऑफिस पहुंचा दो। ओहो जूजू, गुस्सा मत करो ना, मेरा नन्हा सा दिल सहम जाता है। हो गया? जीनी! आपको ऑफिस जाना है ना? या ऑफिस में तो क्या? दरवाजा खोलो। दरवाजा किधर है? ये? हाँ, थोड़ा झुक के जाना। एक तो इतना, ऊपर से और झुकू। जीजू, मैं भी आ रही हूँ। चलो, बड़ा मजा आ रहा है। आराम
उसे। है? ये क्या है? जी, अंदर से झोपड़ी इतनी बड़ी थी, बाहर से इतनी छोटी। What is this? जीनी का जादू। कहा तो था कि हम ऑफिस के रिहर्सल हॉल में। हेलो जीनी, मैं जितना सीधा प्रसाद सक्सेना दिखता हूँ ना, उतना हूँ नहीं, समझी? अच्छी तरह से जानता हूँ कि फिलहाल हम रिहर्सल हॉल में हैं, लेकिन उससे पहले हम जंगल में थे ना। जूजू, इसका मतलब तो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अच्छा सुनो, इससे पहले कि बाकी के लोग आ जाए, मैं जाके काम निपटाता हूँ। ओके? और do not disturb. ये मौका सही है। अब होगा इस जीनी और तबाही का आमना सामना। पता नहीं ये जीनी की बच्ची मुझे और कितना भाएगी। जिन कल रात को कैदी नंबर 785। कैदी नंबर 785? क्या किया उसने? उसने कुछ किया तो तुम अभी क्यों बता रहे हो? माफी चाहूंगा जिन जेलर, लेकिन कल जिननेट अपना काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से हमें भी अभी पता चला है। कल ज्वाला ने कलाबंद निकाल दिया था। इसमें उसकी रिपोर्ट भी है। एक काम करो, ज्वाला के कालाबंद के एक एक सिग्नल पर नजर रखो और मुझे बताओ कि वापस उसने कालाबंद पहना या नहीं। हमें तुरंत उस पर कार्रवाई करनी होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है! कितना भालो झोपड़ी बनाया है जिन्नू ने। अरे बड़े असली लग रहा है। चल, भूतलेर की किसी काम तो आया। गुड असिस्टेंट मायरी। गप्पू मौसू मी इज हियर। बताइए हमें क्या काम करना है, क्योंकि हम जी जान लगा देंगे, लेकिन जम के रिहर्सल करेंगे, क्योंकि हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, एज बिकॉज हमें राम जी के साएं। वाह, गुड को भी तो हाय। मेरे देसी बॉय, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। अभी तक तो यही थे, लेकिन अब चलते हैं। कभी कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। प्यार से बात और प्यार दोनों के लिए मैं हूं ना, तुम्हारा वेलू। What nonsense बेल्ला, ये क्या बात कर रहे हैं? आए देखो, हमें बहुत सीरियस कैरेक्टर अच्छे यहाँ। अगर हमारे साथ काम करना है तो ये सब जो नैन मुटक्का वाला बातें हैं, यहाँ आने से पहले अपने घर में छोड़ के आना मायरी। याद रखना, तुम हमारा रामलीला में सिर्फ एक तो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। राहुल बाबा, आज हम तुम्हारा कोई सीन रिहर्सल नहीं कर रहे हैं। मतलब आज हम आराम से काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। एक मिनट राहुल, तुम यहीं रुक जाओ ना। देखो रामलीला की कितनी तैयारियां करनी है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी ना। आप किस तैयारी के बारे में बात कर रही हैं, हम सब समझते हैं। ओके, यू ट्रिकिंग मी? तेरे भोलू, तुम कितने समझदार हो। अब इतने समझदार हो तो फिर रुक जाओ ना, मेरी स्ट्रॉन्ग मैन। देखो, अगर अब इसे उठाना होगा या हटाना होगा तो हमें किसी पावरफुल मैन की जरूरत पड़ेगी ना। अरे मैं हूं ना, आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। और इस जूनियर से तो कहीं ज्यादा मैं भी कुछ भी उठा सकता हूँ। बस मैं अपनी ताकत का शो ऑफ नहीं करता हूँ। हम डायरेक्टर हैं, जो भी करना हम करेंगे, शो ऑफ करना है वो भी हम करेंगे। आए देखो, तुम चुपचाप खड़े रहो, समझे? और तुम देखो, एक काम करो, डॉक्टर बाबू को जाके बुला कर लाओ। उनसे कहना है कि आज रामलीला में सिर्फ उनके सीनी रिहर्सल को भी। ओके गोल गप्पू मौसू, मी इज गोइंग एंड डॉक्टर को इज गेटिंग। राहुल, मेरा पैर मुड़ गया। मेरा मतलब बहुत दर्द हो रहा है। राहुल, तो हम क्या करें, वो है ना बेला जी। ये नहीं है। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तुम सिर्फ रिहर्सल कर बे, चलो। अरे इसका पैर मुड़ गया भाई। राहुल, मैं तो गिरने वाली हूँ। राहुल, हाँ, मैं हूँ ना। अरे भाई, तुम हो ना, तुम कैरेक्टर में हो। अब मैं तो गिर गई। यू इज वॉकिंग, मी इज होल्डिंग। राहुल,
मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ। अरे तो हम क्या करें? लगता है फ्रैक्चर हो गया है राहुल, मुझे प्लीज उठा लो। Oh, you crazy lady! No, no, no! ओके, आप रोइए मत, हम उठाते हैं। इधर आओ। मम्मा, अरे अपने सीन पे कंसंट्रेट करो। अरे क्या कंसंट्रेट करूं? गोद में उठा के ले गया उसको। कौन? कौवा। कौवा किधर आया? अरे किधर है कौवा? किधर गया? अरे क्या है? डायरेक्टर का कोई इज्जत ही नहीं है इधर। मैंने ठीक है, अब मेरे को ही जाके बॉस को लेके आना पड़ेगा, उनसे भी तो कोई सीन करवाना है। स्वीटी पाई, बेबी तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है कल रिहर्सल पे मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सच स्वीटी पाई? हाँ बेबी, मेरी कसम स्वीटी पाई। कसम से बेबी, तुम्हारी कसम। ओह सो स्वीट स्वीटी पाई। बेबी प्रिया मैम। हाय शीनू। हाय प्रिया मैम, वो दरअसल मैं आपको ढूंढने के लिए आपके कमरे में गई थी, लेकिन वहाँ आप मुझे मिली नहीं, इसलिए मुझे लगा कि आप तो विक्की सा के केबिन में ही होंगी। पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी जीनू? वो क्या है ना प्रिया मैम, चोतुर बाबू पूछ रहे थे कि क्या आज आप रिहर्सल के लिए आएंगी? नहीं जीनू, मैं आज भी रिहर्सल पे नहीं आ पाऊंगी। प्लीज चतुर जी को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। वो क्या है ना, आज तो काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। तुम प्लीज मेरी तरफ से सीता मैया के डायलॉग्स बोल लोगी ना? हाँ, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं ये रोल कर ही नहीं पाऊंगी और तुम्हें ही मेरी जगह ये रोल करना पड़े। तुम करोगी ना जीनू प्लीज? अच्छा ठीक है प्रिया मैम, आप जैसे कहे वैसे। आप तो बहुत बिजी है ना प्रिया मैम। हाउ स्वीट जीनू, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, माय प्लेजर। अब ना मुझे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। हाँ प्रिया मैम। बाय स्वीटी पाई। बेबी आई मिस यू। आई मिस यू टू। बाय बाय। टेक केयर। यू टू। कितने दुख की बात है कि प्रिया मैम रिहर्सल के लिए नहीं आ पाएगी। मुझे तो लगता है कि रामलीला के दिन भी सीता मैया का रोल मैं ही प्ले करूंगी। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है जूजू, पर पता है राम सीता की ये जोड़ी किसी से ना जाएगी तोड़ी। फिर भी मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। देखो ना जूजू, ये पूरा कमरा मेरे दुख में दुख मना रहा है। वो देखो, वो सूरज शोक प्रकट कर रहा है और ये फूल भी। पूरे वातावरण में सिर्फ और सिर्फ दुख है। टूट जाएगा। जीनी, वाजिन लैंड के जेल खाने में जिंदगी भर सर टकरा टकरा के रोएगी जीनी, और यहाँ मैं उसकी जगह धूम मचाऊंगी। मैं अपने जूजू के साथ रिहर्सल करूंगी सीता मैया का, और वो तीखी मीठी में डिस्टर्ब नहीं करने वाली है। मेरी प्यारी ज्वाला, केबिन में है जिया, डॉक्टर और राहुल। अब कर सकती हो तुम चीनी की पत्ती गुल।
जीनू, दीदू, 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 दीदू। पता है मैं आज अपने जूजू के साथ रिहर्सल करने वाली हूँ सीता मैया की, क्योंकि वो तीखी मिर्ची नहीं आने वाली है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे बात कहूँ जीनू, हाँ दीदू, तुझसे अच्छा सीता मैया का रोल तो और कोई कर ही नहीं सकता। जब तू और तेरा जूजू साथ में खड़े होते हैं ना, हाँ तो एकदम राम और सीता की जोड़ी लगती है। दीदू, ये बात कह के आपने मेरी जान ही ले ली। जीनू, देख, मैं तेरे लिए ये कलाबंद लाई हूँ। वाव, कितना सुंदर है दीदू ये तो। हाँ जीनू, ये तुझ पर और भी सुंदर लगेगा जब तू उसे पहन लेगी। थैंक यू। और ये तेरे सीता मैया के कॉस्ट्यूम पे भी जाएगा। अरे हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना जीनू, ये जादुई कलाबंद है और इसे पहनने के लिए तुझे 1, 2 और 3 तक गिनना होगा, तभी तो इसे पहन पाएगी। दीदू, इसे पहनने के लिए मैं सिर्फ 1, 2, 3 तक नहीं गिनूंगी, बल्कि मैं 1 से 100 की गिनती कर सकती हूँ। जीनू, पर इसे पहनने के लिए 100 तक की गिनती जरूरी नहीं है, सिर्फ 1, 2 और 3। ओके दीदू, नो प्रॉब्लम। तो मैं 1 से 3 की गिनती कर लेती हूँ। रेडी? रेडी। 1, 2, 3। वाव, दीदू, दीदू देखना, जब मैं अपने जूजू के साथ रिहर्सल करूंगी ना, तो मैं यूं करके अपना ये कलाबंद शो ऑफ करूंगी। जीनू, तुझे तो पता भी नहीं है कि इस कलाबंद के कितने फायदे हैं। मैं एक काम करती हूँ, सबको रिहर्सल पे बुला के लाती हूँ। ओके। जिन जेलर, कैदी नंबर 785 ने फिर से पहन लिया कलाबंद। ज्वाला ने कलाबंद उतारकर 7 दिनों की रिहाई का नियम और जिन जेल के कायदे कानून दोनों को तोड़ा है। उसे जल्द से जल्द इस कैद खाने में लाने का प्रबंध करो। जी। बासी बासी। कॉस्ट्यूम के अंदर रिहर्सल करने का मजा ही कुछ और है। दिस इज माई ग्रैंड प्ले। देख के बाबू, इस कॉस्ट्यूम में आप मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही लग रहे हैं। और मैं अरे आप तो जन्मजात हैंडसम हैं, एकेबारे लक्ष्मण। बस डायलॉग याद रखना बराबर। या और मैं, आप हैं कौन? अच्छा डॉक्टर हैं। नो नो नो, मैं मामा मारीच हूँ। लवली लवली। और बास बाबू, क्या पर्सनालिटी लग रहे हैं? रावण है। तो सब रेडी है। बाद में दादा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी सीता हरण वाला सीन का रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है? तीरंदाजी बाद में करेंगे। इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले रावण अपना मामा मारीच को बोलते हैं कि वो जाके श्री राम का
कुटिया के सामने खड़ा हो जाए और सोने का हिरन बन जाना है, ठीक है? ओके मिस्टर चतुर, लेट्स डू इट। दादा हिंदी में। फाइन, ठीक है चतुर जी, लेट्स गो। अनुज, क्या कर रहा है? माफ कर दे मुझे अनुज। थैंक यू राहुल, थैंक यू। वैसे मैं तुम्हारे प्रमोशन के बारे में भी सोच रहा हूँ। थैंक यू रावण जी। बहुत सच। हाँ, गुड। अरे वो सीता मैया किधर है? हाय मेरी जीनू, तो कितनी सुंदर लग रही है। जीनू, हाँ। ये कलाबंद कैसा लग रहा है? जीनू की बच्ची, ये तूने वापस पहन लिया? हैं? आप ही ने तो पहना है। मैंने? ए जे, तुम दोनों जिधर खड़ा होता है खुचर खुचर करने लगता है। चलो रिहर्सल शुरू करना है। सीता मैया आप आइए। आज श्री राम जी का बगल में। ओह दैट्स नाइस, नाइस। तमा, आप श्री राम जी के बगल में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम उधर से देखते हैं, ठीक है जी? प्रणाम माता। अच्छी लग रही हो, बस। क्यूट लग रहे हैं ना? वेरी वेरी नाइस। राहुल, इनसे तुम भी कुछ सीखो ना। अब जिया जी प्लीज दूर रहिए। देखिए फिलहाल हम हनुमान जी के कैरेक्टर में नहीं है, लेकिन दिल से फुल ऑन कैरेक्टर में है। प्लीज। पर तुम हनुमान जी जैसे लग नहीं रहे ना अभी। यू नो टच। तो शुरू करें रिहर्सल। अच्छा। क्या हुआ? ज्वाला का अब तक पता क्यों नहीं चला? लगता है कि जिस बात का डर था वही हुआ। ज्वाला शायद जिनी लैंड में नहीं है। क्या? वो जिनलैंड में नहीं है? मुझे पता है, वो अपनी शैतानियों से बाज नहीं आने वाली है। अगर वो जिनलैंड में नहीं है तो कहां हो सकती है? हाँ, पृथ्वी लोक। क्योंकि जिनलैंड से छुट्टियां मनाने लोग पृथ्वी लोक ही जाया करते हैं। उसे वहीं देखो। जी। मामा मारीच, आप सोने का हिरन बनके उस वनवासी राम की कुटिया के पास जाएंगे और सीता का मन लुभाएंगे। सीता आपको देखकर राम को आपके पीछे भेजेगी और उस अवसर का फायदा उठा के हम सीता का हरण करेंगे और उसे हमारी सोने की लंका में ले जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा लंकेश। ये तो स्वर्ण हिरन है। हाँ। कितना सुंदर है। प्रभु, क्या आप हमारे लिए स्वर्ण हिरन लेकर आएंगे? अवश्य ले आएंगे। सीते, आप हमारी यहीं पर प्रतीक्षा करें। हम अभी आपके लिए स्वर्ण हिरन ले आते हैं। जी। लक्ष्मण। जी भ्राताश्री। जब तक हम वापस ना आ जाए, आप अपनी सीता मैया का ध्यान रखना। अवश्य भ्राताश्री। लक्ष्मण, ये तो तुम्हारे भ्राता श्री की क्रंदन है। अवश्य कोई अनहोनी हुई है। तुरंत जाकर देखिए। नहीं माते, मैं नहीं जा सकता। भैया राम ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपकी रक्षा करूं, आपका ध्यान रखूं। इसलिए मैं आपको इस वन में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूं माते। मुझे क्षमा कर दीजिए। हम आपको आज्ञा दे रहे कि जाओ। क्या आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन करोगे? किंतु माते। ठीक है,
अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो हम स्वयं जाएंगे। नहीं माते, नहीं, आप नहीं, हम जाएंगे। परंतु हम यहाँ एक रेखा खींच के जाएंगे। कुछ भी हो जाए, आप उस रेखा को पार मत कीजिएगा। हमारी आपसे प्रार्थना है माते। प्रणाम माते। जिंजेलर, कलाबंद के पृथ्वी लोक में होने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए। तो बस अब देर नहीं होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करो। जी। लक्षण रेखा एकेबारे ठीक है। इस पे थोड़ा लाइट डालो, एक तो ग्लो करेगा, है? ठीक है जिया। जी जी कम यार। देखो ये क्या है, ये भिक्षा पात्र है, ठीक है? इसके अंदर ये देखो, ये खाने पीने का सामग्री है जिसको सीता मैया रावण को, माने जो कि साधु का भेष में आया है, उसको देंगे, ठीक है जी? इसको रख दो कुटिया के पास। ओके। तारपुर की हो बे? हाँ? आपने मुझसे क्यों कहा कि ये कलाबंद आपने मुझे नहीं दिया, जब आपने खुद मुझे बुला के ये दिया है? मैंने पहनाया था? मैंने कब पहनाया? उल्टा तू मेरे पास आई थी इसे उतरवाने के लिए। मैं आई थी? ऑफ कोर्स। ए मेरे शैतानी आईने, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी योजना पूरी होने के पहले हमारा राज खुल जाए। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब भी उसके पास जाता है गॉसिप करने लगता है, जैसे सीरियल फिल्म मायरी। डायरेक्टर को सॉरी बोलो। ओके। पर डायरेक्टर कहाँ है? अरे आई एम द डायरेक्टर मायरी। कोई इज्जत नहीं है मायरी। नहीं नहीं। अब तो ये रहा। यस मिस्टर चतुर। अब डायरेक्टर जी, डायरेक्टर जी। अच्छा। आलोक निरंजन। माते, एक भूखा साधु आपके द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। क्या उसे भिक्षा नहीं मिलेगी? नहीं सन्यासी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। रघुकुल की रीत है कि उनके द्वार पर आके कोई भी साधु बिना भिक्षा लिए नहीं जाता। मैं अभी आपकी भिक्षा लेकर आती हूँ। लीजिए सन्यासी महाराज। अपमान, घोर अपमान। नहीं चाहिए हमें ये भिक्षा। एक सन्यासी का ऐसा अपमान आज तक नहीं हुआ। आप तो दूर से ऐसे भिक्षा दे रही हैं जैसे कि कोई जानवर को भोजन देता है। हम क्रोधित हो गए हैं, और यदि आपको भिक्षा देनी ही है तो पास आकर हमारे दान पात्र में दो, अन्यथा हम आपको श्राप देते हैं कि नहीं महाराज, श्राप मत दीजिए। तो सोच क्या रही हो? यहाँ आओ और हमें भिक्षा दो। क्या कर रहे महाराज? महाराज नहीं, रावण।
लंकापति रावण, और हम तुम्हारा हरण करने आए हैं। चलो। छोड़िए मुझे, मेरा हाथ छोड़िए। अरे यू नो समथिंग जीनू, यू वर फैंटास्टिक। तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। थैंक यू। एंड इनफैक्ट आई टेल यू, तुम वहाँ पे सच में है ना सीता मैया ही लग रही थी। पता है, आप भी सच में रावण लग रहे थे। हाँ, हैं? मतलब एक मिनट, एक्सक्यूज मी। फोन। या प्रिया, वाओ दैट्स नाइस। अच्छा, जस्ट एक्सक्यूज मी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था प्रिया, यू नो देख, मैं तेरे लिए ये कलाबंद लाई। ये कलाबंद कैसा लग रहा है? जीनू की बच्ची, ये तूने वापस पहन लिया? आप ही ने तो पहनाया। मैंने कब पहनाया? उल्टा तू मेरे पास आई थी इसे उतरवाने के लिए। मैं आई थी? ऑफ कोर्स। मेरे शैताने आईने, इस कलाबंद के साथ ही क्या हो रहा है? कहीं जीनी को शक हो गया तो हमारे इरादों की चट्टान पिघल जाएगी। ए मेरी प्यारी ज्वाला, फिकर को लगाओ ताला। जेल में जिमी के जाने की बारी है आई, और तुम्हें इस बात की बधाई है, बधाई है, बधाई। ये कलाबंद कुछ सही नहीं लग रहा है। जब दीदू ने खुद मुझे आके ये कलाबंद दिया, तो दीदू इस बात को मान क्यों नहीं रही है? दीदू ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं उनके पास गई थी, जबकि मैं उनके पास गई ही नहीं थी? दीदू ने ये भी कहा कि ये कलाबंद एक जादुई कलाबंद है। मेरे प्यारे आईने, ये चिड़िया तो हमेशा के लिए जिन लैंड के कैद खानों के अंधेरे में खोने चली गई।